हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% तक की तेजी करंट बेसिस की पर नजर आ रही है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों देखा होगा तो 7% से लेके 8% तक की तेजी हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था। अभी अगर आप देखोगे, अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 40 मिनट बचा हुआ है और 923 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमने कल ही के दिन दोस्तों वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि एक बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकती है और 950 रुपये तक का लेवल्स कंपनी बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द हमें अचीव करते हुए दिख सकती है। वीडियोज आपको चैनल के ऊपर दोस्तों मिल जाएंगे। और पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के द्वारा 17% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जैसे दोस्तों हमने कंपनी के अंदर खरीदारी किया था, आपको पता है हमने कौन से लेवल्स के आसपास खरीदारी किया है, हमने निवेश किया था 650 रुपये के आसपास। और वहीं से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार हमें कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी रैली हमें नजर आ रही है। क्योंकि क्या है ना, बीच बीच में ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आते हैं। बीच में बहुत बड़ा बिजनेस अपडेट्स आया था जिस वजह से लगातार तेजी आया, फिर कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया जिस वजह से बहुत अच्छा खासा तेजी आया। उसके बाद हमें कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके ऑर्डर मिला, या फिर आप बोल सकते हो जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो नंबर्स आया था जिस वजह से लगातार तेजी आया। और बीच में जो बहुत अच्छा खासा एक ऑर्डर हमें कंपनी को मिला था, पार्टनरशिप किया गया था जिस वजह से भी तेजी आया था। एंड रिसेंटली कंपनी के द्वारा अपना Q3 का रिजल्ट्स हमें डिस्कस किया गया जिस वजह से तेजी आ रहा है। तो कंटिन्यूसली हमें टाटा मोटर्स के अंदर तेजी नजर आ रही है। तो वैसे दोस्तों कोई एक खबर नहीं है कि जिस वजह से तेजी आ रही है, मल्टीपल रीजंस की वजह से हमें तेजी टाटा मोटर्स के अंदर कंटिन्यूसली नजर आ रही है। अभी जो आज के दिन 7 से 8% तक का जो तेजी हमें आया है ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन है कंपनी का Q3 का रिजल्ट। जैसे हमें फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुआ था ना, तो मार्केट क्लोज होने के बाद हमें टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आया था। तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स के अंदर जो इनका प्रॉफिट्स है ना, वो प्रॉफिट्स के अंदर 2 गुना हमें जंप नजर आया है। यानी कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 3300 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट जनरेट किया था, वही बढ़ के हो चुका है 7000 करोड़। तो आप समझ सकते हो 2 गुना हमें प्रॉफिट्स के अंदर जंप नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें कितना जंप आया दोस्तों, आप देख सकते हो 137% तक का जंप हमें प्रॉफिट्स के अंदर आया है। एंड रेवेन्यूज के अंदर भी 25% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ नजर आ रही है। यानी कि जो रिजल्ट्स कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छा खासा फुलफिल करता है ना, मार्केट आप देख सकते हो ना शानदार तरीके से रिएक्ट करेगा। यानी कि सेकेंड हाफ के अंदर दोस्तों मार्केट के अंदर हमें करेक्शन नजर आया, जिस वजह से अगर आप देखोगे ना थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रही थी। क्योंकि क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग नजर आया और फिर भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर कंटिन्यूअसली रैली आ रहा। और जैसे दोस्तों हमें कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जाता है। ये टारगेट दोस्तों को पहले कभी भी नहीं देते। जब भी तेजी आएगा या फिर बड़ी गिरावट आएगा, एक तो डाउनग्रेड करेंगे, अगर तेजी आएगा तो अपग्रेड करके बाइंग रिकमेंडेशन देके हमें टारगेट दिया जाएगा। तो रिसेंटली बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा नए नए टारगेट्स हमें दिया गया है। आप देख सकते हो, द टाटा मोटर्स हिट record high to become top Nifty 50 gainer. Analysts expect stock to rally 1100, यानी कि 1100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। और वही अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 25% तक का अपसाइड मोमेंट्स हमें करंट प्राइस से टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है। तो चले, उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स एंड अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें पास आउट हुआ है। तो ये टारगेट हमें दिया है, सबसे पहले आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि ये कंपनी 1000 रुपीज़ तक का टारगेट लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। लेकिन क्या आपको दोस्तों पता है, आज के दिन हमें टाटा मोटर्स के द्वारा 950 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो बहुत ही जल्द हमें कंपनी 1000 रुपीज़ तक का भी मार्क्स हमें फिर कंपनी ब्रेक कर सकता है। एक बार तो ब्रेक किया था, यानी कि फिर कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेक हमें कर सकता है। और जो ब्रेक आपको नजर आएगा ना, वो पहला ब्रेक नजर आएगा और उसके साथ साथ एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी बहुत ही आसानी से जनरेट कर पाएगा। आज के दिन भी कंपनी लगातार हर एक दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो हर एक दिन कंपनी क्या कर रहा है कि लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हमें अचीव कर रहा है। पहले क्या है कि कंपनी ने आज के दिन अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स अचीव किया 950 रुपये के आसपास, फिर हमें तेजी आएगा, फिर कंपनी 1000 रुपीज़ तक का मार्क अचीव करेगा, फिर नया लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट करेगा। लगातार कंपनीज के अंदर तेजी आ रहा है, राइट। सी
अगले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है, इनका नाम है यस सिक्योरिटीज। तो यस सिक्योरिटीज के द्वारा भी 1060 रुपीज तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। और रीजंस अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा रीजन हर एक ब्रोकरेज फर्म के दिया है कि जैसे कि इनका जो जैगुआर एंड लैंड रोवर वाला जो सेगमेंट है ना, लग्जरियस वाला यूनिट, उनके अंदर बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नजर आया है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। क्यों कंपनी 2019 से पहले लगातार गिरावट हो रहा था, क्यों वॉलेटाइल मूवमेंट था, क्योंकि उस वक्त ऑटो सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा खासा चल नहीं रहा था, जिस वजह से, और जैगुआर एंड लैंड रोवर बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग था, जिस वजह से टाटा मोटर्स लगातार 200 लॉस हमें जनरेट कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हमें बना रहा है। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा लोग इनके जो व्हीकल्स है ना वो लगातार दोस्तों पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ही बढ़िया तरीके से टाटा मोटर्स का बिजनेस बहुत ही आसानी से फुलफिल हो रहा है। देखिएगा अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम है प्रभुदास लिलीदार। इनके द्वारा भी 1010 रुपीज तक का टारगेट दिया गया है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म, इनका नाम दोस्तों मेंशन नहीं किया, लेकिन टारगेट हमें 1000 रुपीज तक का दिया हुआ है। तो यही दोस्तों बात हमें नजर आई है, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। इन्होंने ये भी हमें मेंशन किया है कि कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल्स है एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है ना, उनके मार्जिन के अंदर बहुत अच्छे खासे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। और जैसे दोस्तों अगर आप देखोगे तो क्यों हमें लगातार तेजी आए हैं वो अपडेट्स, बहुत सारा न्यूज़ था, राइट। कोई एक खबर की वजह से तेजी नहीं है, मल्टीपल रीजन से कंपनी ने रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी को ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हैं, ओवरऑल कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है। ऊपर से अगर आप देखोगे बेनिफिट कंपनी को सबसे ज़्यादा हमें हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो लगातार दोस्तों हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया है। अभी तक तो जैन के महीने का डेटा तो अपडेट नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर 107 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 72 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। और टाटा मोटर्स का भी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है टाटा मोटर्स का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था। तो जैसे कंपनी इस लेवल्स के आसपास आता था एक सपोर्ट लेता था, और ऊपर अगर आप देखोगे ये लेवल्स हमने ड्रॉ किया था, जैसे कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया था, रिटेस्ट किया गया, यही हमने आपके साथ शेयर किया था। और हमने यही दोस्तों खरीदारी हमने टाटा मोटर्स के अंदर किया था। और जैसे दोस्तों खरीदारी किया तब से कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें कंपनी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो अभी क्या हमें टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का यही दोस्तों क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन होता है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, टाटा मोटर जब भी दोस्तों आपको गिरावट के अंदर नजर आई, मैंने पहले भी शेयर किया था कि जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप खरीदारी करते हैं ना, उससे पहले जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले या फिर आपको कंसल्टेशन फेज के अंदर मिले, उसी वक्त हमें खरीदारी करने का मौका होता है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, तो निवेश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं बनेगा। तो जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है, अच्छे खासा कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। और जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो, वो मैंने आपके साथ कंसेप्ट शेयर किया कैसे आपको खरीदारी करना है, SIP कैसे करना है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3.5% तक की गिरावट हमें नजर आया। फर्स्ट हाफ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही कंपनी ने लो अपना ब्रेक किया, वैसे लगातार गिरावट होना हमें बजाज फाइनेंस के अंदर स्टार्ट हुआ। एंड करेंटली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6608 रुपए के आसपास हमें बजाज फाइनेंस ये ट्रेड कर रहा है। और अभी तक का बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले कंपेयर अगर करेंगे तो अक्टूबर 2023 से लेके फेब 2024 तक लगातार हमें बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट नजर आया, जिसके मुताबिक 19% तक की गिरावट के अंदर हमें बजाज फाइनेंस ये ट्रेड कर रहा है। अभी क्यों बजाज फाइनेंस के अंदर लगातार गिरावट हुआ, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। बजाज फाइनेंस के द्वारा जो अपना Q3 का रिजल्ट हमें जो प्रेजेंट किया गया था ना, बिल्कुल भी अच्छा प्रेजेंट नहीं किया था। रिजल्ट तो अच्छा था रेवेन्यूज के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चलता है ना, वैसे कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था अर्निंग पर शेयर के अंदर, जिसके अंदर 3% तक का फॉल दिखाया, एंड रेवेन्यूज के अंदर जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, जिसके अंदर 0.23% का फॉल दिखाया। रेवेन्यूज तक कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव ही है, राइट। यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी ने अच्छा खासा आने का प्रयास तो किया है, लेकिन अर्निंग पर शेयर को ऑब्जर्व करेंगे तो 3% का फॉल आया है ना। इसी वजह से मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, जिस वजह से कंपनी जैसे जैसे गिर रहा है ना, वैसे रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलिंग करके निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको सेलिंग नहीं बल्कि बाइंग करना चाहिए, और यहाँ ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें खरीदारी करना होता है कोई भी कंपनी के अंदर। अभी आपने देखा होगा इन्फोसिस, विप्रो, TCS कितना ज़्यादा कंपनी गिर चुका था।
बिल्कुल कोई लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश नहीं किया। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, जो लोग 2020 से पहले से मार्केट के अंदर है ना, उनको पता है कि ये तीनों की तीनों कंपनीज क्या है, इनको पता है कि बजाज फाइनेंस क्या है, इनको पता है कि HDFC बैंक क्या है। जितना ज़्यादा गिरावट होता है ना, वैसे दोस्तों वो लोग निवेश करते हैं। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार दोस्तों निवेश करते हैं। अच्छी कंपनी जब भी गिरता है तभी। अगर आप बजाज फाइनेंस का डिलीवरीज देखोगे तो जैसे हमें बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हो वैसे डिलीवरीज देखना, और हर एक दिन का डिलीवरीज देखना और आज के दिन का डिलीवरीज देखना, 63% तक की डिलीवरीज हमें नजर आई है। तो यही फंडा मैं आपका साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कंपनी गिरता है वैसे बहुत ज़्यादा लोग खरीदारी हमें करते हैं। और बजाज फाइनेंस का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा बहुत एक नेगेटिव पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों हमें कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट किया गया है। यहाँ आप ऑब्जर्व करना, राइट ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अभी फिर कंपनी नीचे निकल चुका है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी का यही के आसपास हमें सपोर्ट लेवल नजर आ सकता है। लेवल है 6550 रुपए के आसपास, ये लेवल्स हमें नजर आ रहा है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट को अगर आप दोस्तों यहाँ कंपेयर करेंगे, थोड़ा मैंने चार्ट को मिनिमाइज किया है ताकि पिछला सपोर्ट लेवल्स हमें नजर आए, रेजिस्टेंस लेवल हमें नजर आए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो पहले यही लेवल्स के आसपास हम कंपनी के द्वारा लगातार हमें सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस हमें लेवल्स लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, पिछले बार भी दोस्तों यही हुआ था कि जैसे ही कंपनी ये इस लेवल्स के आसपास आया था वैसे लगातार दोस्तों तेजी आया था। आप ये ऑब्जर्व कर सकते, एक बार यहाँ हुआ, सेकेंड बार यहाँ हुआ, राइट। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही कंपनी खुद को होल्ड कर सकता है और यही से रिवर्सल आ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा और हमें कंपनी के अंदर थोड़ा पैनिक लेवल हमें क्रिएट हो सकता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूअसली बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश कर रहे हैं, ऊपर से कंपनी का बिजनेस भी स्ट्रांग है और इनका पास्ट का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे कंपनी गिरता है ना वैसे कंपनी रिकवर भी आने वाले फ्यूचर में होता है। तभी अभी करंट बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स, FIIs, DIs लगातार दोस्तों खरीदारी बजाज फाइनेंस के अंदर कर रहे होंगे। तो ऐसी गिरावट के अंदर खरीदारी करना, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते, बिना पैनिक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, 52 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 490% तक का रिटर्न प्रोवाइड करके दे चुका है। यही वो कंपनी है 1:3 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 3 के बदले 1 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।